सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप जी के चरणों में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सजगता और सादगी पर ये विचार संत निरंकारी मिशन का उद्गम बाबा बूटा सिंह जी से हुआ। बाबा बूटा सिंह जी ने निरंकार के साक्षात्कार को अनुभूति में लाने को ज्ञान का नाम दिया। बाबा बूटा सिंह जी ने इस ज्ञान की ज्योति को लगातार जलाए रखने के लिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को उचित व श्रेष्ठ समझा और मिशन के प्रचार प्रसार का दायित्व शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को सौंप दिया। समय के साथ शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने ज्ञान के साथ साथ सेवा, श्रद्धा, विश्वास, सिमरन व सत्संग को भी अहमियत दी, जिससे कि यह हमारी भक्ति का आधार बने। और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फिर से गुरु भगत बनने का निर्णय लिया और गुरु का दायित्व युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को सौंपकर स्वयं गुरसिख बन गए। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गुरु के दायित्व से पहले स्वयं एक गुरसिख थे। गुरसिख भी उस परम व्यक्तित्व के जिसको संसारिक भाषा में पिता कहा जाता है। पिता को गुरु स्वीकार करना अपने आप में एक साहस का काम पहले भी था और आज भी है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने युग की जिम्मेदारियों के साथ साथ एक गुरसिख की तरह भी पूरी तरह से समर्पण भाव से सारे काम गुरु की इच्छा के अनुसार किए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने ज्ञान, सेवा, सिमरन, सत्संग, श्रद्धा, विश्वास के साथ भक्ति में कर्म को अधिक महत्व दिया। बिना कर्म के भक्ति दीनहीन होती है और कर्म के साथ भक्ति में शक्ति का समावेश अपने आप ही हो जाता है। कर्म के नाम पर समाज में होने वाली बुराइयों को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जमकर हाथों उत्साहित किया। समाज द्वारा स्वीकृत अनेकों धारणाओं को छोड़ देने का अदम्य साहस बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज में था। कर्म करने के साथ साथ बाबा जी यह अवश्य कहते थे कि भगत तो हमेशा निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। किसी इच्छा के साथ सेवा करना, बिल्डिंग फंड देना, यह कामना की भक्ति है। यह भक्ति नहीं है, यह तो एक सौदेबाजी है। भक्त जीवंत शिक्षक पृष्ठ 135 में भी हमें भक्ति की कामना करनी है, ये बताया गया है। और बाकी सभी संसारिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं भक्तों के पीछे पीछे अपने आप आती रहती हैं। इस टॉपिक पर जीवंत शिक्षक पृष्ठ 135 पर सारा बताया गया है कि किस तरह भक्ति करनी है और किस तरह भगत भक्ति करते हैं निष्काम भाव से, और फिर सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती चली जाती हैं। महात्मा विमलेश आहूजा जी ने भी बताया है, कहने लगे, मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को उनके कमरे में नमस्कार करके आया। जैसे ही मैं नमस्कार करके घर की तरफ आ रहा था, कुछ ही दूरी से मुझे पीछे से आवाज आई, विमलेश जी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूजनीय बहन गोविंद शर्मा जी, जो श्री हरि मोहन शर्मा जी की धर्म पत्नी हैं, वो मुझे बुला रही थी। मैंने रुक कर पूछा, हाँ जी बहन जी, क्या बात है? तो बहन गोविंद शर्मा जी कहने लगी, आपने अभी अभी बाबा जी को नमस्कार की है,
तो मैंने कहा हाँ जी बहन जी नमस्कार की है। फिर उन्होंने पूछा आपने 2 रुपये नमस्कार की है या 5 रुपये नमस्कार की है। मैंने पूछा बहन जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी उन्होंने कहा मुझे बाबा जी ने स्वयं कहा है कि मैं आपसे पूछ कर आऊं कि आपने कितनी नमस्कार की है। मुझे भी ऐसा लगा कि बाबा जी ने मेरे द्वारा नमस्कार की भेंट को शायद देखा ही नहीं। यह बहन जी का पीछे आकर पूछना मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे गया। सतगुरु हर बात जानते हैं, लेकिन हर बात में हमें लगता है कि सतगुरु को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। यह बात 2 रुपये या 5 रुपये की नहीं, बल्कि सतगुरु के केवल पूछने पर सतगुरु का प्यार स्नेह प्रकट करता है। हर छोटे बड़े के प्रति उनके ध्यान का प्रमाण था। और मैं उस समय कुछ भी नहीं कर रहा था, अर्थात मेरी कमाई का कोई भी साधन नहीं था। वह सभी को, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, उच्च वर्ग का हो या सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, सभी को बाबा जी बराबर रूप से प्यार करते थे और उनके दिशा निर्देश को साथ संगत के सभी महापुरुष इलाही वचन मानकर उस पर अमल करते थे। और कहते हैं कि मैं गोविंद बहन जी के पीछे पीछे बाबा जी के कमरे में पहुंच गया और दोबारा नमस्कार कर खड़ा हो गया। तभी सतगुरु बाबा जी ने पूछा कोई काम है या कोई बात करनी है। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं करनी है। फिर बाबा जी ने कहा कोई इच्छा तो नहीं है मन में। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी कोई इच्छा नहीं है। कहने लगे कि इस बात को सुनकर, बाबा जी की इस बात को सुनकर, इसके साथ ही मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन मिल गया कि इच्छा रखकर या कामना रखकर नमस्कार करना वास्तव में कामना की भक्ति है। वो भक्ति नहीं है, वो तो व्यापार है भगवान के साथ, वो तो सौदेबाजी है। कहते हैं कि लेना और देना तो एक व्यापार होता है, जो देकर कुछ ना मांगे यही तो सतगुरु निरंकार के साथ सच्चा प्यार होता है। यानी कि देने का भाव कि समर्पण, हमने समर्पण करना है, निष्काम भाव से भक्ति करनी है, जो सतगुरु हमें हर पल सिखा रहे हैं। हर युग में सतगुरु ने यही सिखाया है कि निष्काम भाव से की गई भक्ति ही सतगुरु को प्रवान होती है। इसी तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सभी के साथ निजी संबंध में रहते थे और समाज के निर्माण में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होकर सभी महापुरुषों के संस्कारों को बदलकर जीवन जीने में योगदान देते थे। बाबा जी ने जिस तरह सामाजिक वातावरण को बदलने के लिए सादा शादियों का प्रचलन शुरू किया, उसमें वधू पक्ष पर कम से कम बोझ पड़े, इसका बाबा जी ने ख्याल रखा और एक निर्धारित संख्या कर दी गई कि इससे अधिक बारात में व्यक्ति आने से संकोच करें। फलस्वरूप कहते हैं कि रात की शादियां भी बंद कर दी गई कि शादियां जो हैं वो सादा हों और दिन के समय हो, कोई ढोल बैंड बाजा रोशनी कुछ भी ना हो। जब दिन में शादियां होंगी तो लाइट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ कहा कि आतिशबाजी भी नहीं करनी है। तो ये महात्मा कहने लगे कि इसी बात पर मुझे अपनी शादी की बात याद आ गई। मेरी शादी 13 अक्टूबर 1979 को दिन में 12 बजे संत निरंकारी सत्संग भवन, संत निरंकारी कॉलोनी में होनी फिक्स हुई। मैं अपने परिवार और अपने पिता पूजनीय श्री JRD सत्यार्थी जी को देख रहा था कि कोई खास आयोजन तो किया ही नहीं, बैंड बाजा तो था ही नहीं और बारात के नाम पर परिवार के सगे संबंधी साथ संगत के सदस्य सीधा सत्संग हाल में इकट्ठे हो गए। मैं भी डेली की तरह कपड़े पहनकर तैयार होकर निरंकारी सत्संग भवन में पहुंच गया। 12 बज चुके थे। मैंने सोचा
क्यों ना सतगुरु बाबा जी और पूज्य निरंकारी राजमाता जी को कह दूं कि सभी वर और वधू पक्ष के सदस्य आ गए हैं। बाद में मैं सतगुरु बाबा जी के कमरे में पहुंच गया ताकि उनसे प्रार्थना कर सकूं कि आप आ जाएं ताकि शादी का प्रोग्राम शुरू हो सके। जैसे ही मैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को मिला और नमस्कार की, बाबा जी ने मुझसे कहा आज तेरी शादी है। मैंने कहा हाँ जी। बाबा जी ने कहा तू तैयार है? मैंने कहा हाँ जी। इस पर बाबा जी ने कहा भाई यह तो लग ही नहीं रहा कि आज तेरी शादी है। और बाबा जी ने राजमाता जी को आवाज़ लगाई कि कोई हार है तो इसके गले में डाल दो, क्योंकि ना तो सेहरा है, ना पगड़ी है और ना किसी अन्य परंपरा का ना ही किसी अन्य परंपरा का निर्वाह, तो पता तो चले कि इसकी शादी है। परम पूजनीय ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने एक चमकीला सा हार मंगवाया और मेरे गले में डाल दिया। बाबा जी की इस बात में और भी सादगी थी कि अगर कोई हार है तो गले में डाल दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी वहम भरम में नहीं पड़ना है। बाबा जी तो यही समझाते कि हर आत्मा का मिलन परमात्मा से मिलकर ही पूर्ण होता है। यही असली मिलन और शादी है और यही भक्ति का एकमात्र तरीका है। फिर सभी सतगुरु बाबा जी, राजमाता जी सब परिवार सत्संग में आए और निरंकारी शादी संपन्न हुई। अपने समय आपने यानी कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक नारा भी दिया, संतों शादी दे रस्मों रिवाज बदलो। आज भी यह उसी तरह है लेकिन कुछ अलग अंदाज में है। संतों शादी दे रस्मों रिवाज बदलो, ना दहेज बदलो, ना दाज बदलो, ना साज बदलो, ना ही बैंड बाजे दी आवाज बदलो, बदलो थे शादी दे रिवाज ही बदलो। इस तरह समझाया गया कि सादा शादियां करनी है। इस बात पर बाबा जी ने जोर दिया और दासी ने जो ये विचार किए हैं ये भी इसी बात पर ही आधारित है कि सादा शादियां हों और दिन के समय शादियां हों। बाबा गुरुबचन ने किया ये कर्म, सजाया मिशन, ये संवारा मिशन। निर्धन था कोई या धनवान था, बाबा जी के दिल में सबका सम्मान था। इस बागवा ने खिलाया चमन, सजाया मिशन, ये संवारा मिशन। बाबा जी रोतों को हंसाते रहे, गिरतों को उठाते रहे, जख्मों पे सबके लगाया मरहम। सींचा मिशन को देके लहू, दिलाया है हक जीने का सुकून। देके खुशी और मिटाए थे गम, सजाया मिशन, ये संवारा मिशन। दहेज बिना हो हर शादियां, घरों की ना होंगी ऐसे बर्बादियां। रही चाहना तेरी आकाश बचन, सजाया मिशन। बाबा गुरबचन ने किया ये कर्म, सजाया मिशन, ये संवारा मिशन। इस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी ने जो भी हमें समझाया, सादगी पर समझाया, हमें अलर्ट किया कि हमने इस तरह पैसे का भी बचाव करना है और सादा शादियां करनी है। इस तरह हमने मिशन से भी जुड़े रहना है। जो भी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के कांटेक्ट में आया, जो भी बाबा जी की शरण में आया, बाबा जी ने उसको ये ब्रह्म ज्ञान देकर उसका जीवन का बेड़ा पार कर दिया और उसे यही समझाया कि इन शिक्षाओं पर चलकर ही तेरी जिंदगी सफल होगी और कर्म रूप में अगर ढालेगा तो तभी तेरा जीवन सफल होगा। आओ आज हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से यही इनके चरणों में श्रद्धांजलि देते हैं कि जो जो भी आप जी ने हमें सिखाया है, समझाया है, हम उस पर कर्म रूप में चल पड़े। और सतगुरु माता आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, हम इनकी रहनुमाई में ये सेवा सिमरन सत्संग का आनंद जिस तरह मान रहे हैं इसी तरह हम ये आनंद मानते रहें और जैसे भी हमें सतगुरु समझा रहे हैं हम उस बात पर अमल करते चले जाएं।
और इसी तरह हम जीवन यापन करें और सभी के भले के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है। कर सब दा भला मेरे दाता, अरदास करते हाँ असी मंग तेरे दर ऐहो, हर श्वास करते हाँ। सच्चे पातशाह सभी का भला करना, सभी आप जी के दर से जुड़े रहें, कोई भी फूल को मुलाए नहीं, कोई भी फूल टूटे नहीं, हर एक फूल खिलता रहे और इसी तरह ये मेरे मिशन का बागवा बढ़ता चला जाए, ये हमारा परिवार बढ़ता चला जाए। सच्चे पातशाह ऐसी मेहर करना, ऐसी मेहर भरी नज़र करना, ऐसी मेहर भरा हाथ रखना हर एक जीव के ऊपर। आप जी की कृपा से ये रात और दिन का जो जिंदगी का सफ़र है तय हो रहा है। इसी तरह आप जी आशीर्वाद बनाए रखना। और दासी से विचार करते हुए बहुत सी भूलें भी हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवा रही है। सभी ने मिलकर इस सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।